हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी ये वीडियो भी संडे के दिन की है। जो कल वाली वीडियो थी ना, जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था, वहीं से मैंने शुरू कर दिया है फिर से अपनी वीडियो। तो संडे की वीडियो है और अभी टाइम भी 1 ही बज गया है। तो सारा काम मेरा हो गया था, खाना पीना दोपहर का, और छल्ले मैंने भिगो रखे धोने के लिए। तो अभी मैंने धोए नहीं है। उससे पहले मैं यहाँ पर ना रोटी के कवर बना रही हूँ, गोल वाले। जो डब्बे में एक रोटी के नीचे रख दिया, एक ऊपर रख दिया है। तो मेरे पास ये छलना रखा हुआ था और उसकी जो करनी ना वो ख़राब सी हो गई थी, और जो बीच वाला पार्ट है ना छलने का, वो बिल्कुल बढ़िया है। तो यहाँ पर मैंने ना छलने को फोल्ड कर लिया है, मतलब 2 दूरा कर लिया है। और ऊपर मैंने ले ली है प्लेट, और प्लेट से मैंने निशान लगा लिया है गोल। तो जो मेरी रोटी का डब्बा है ना, ये बिल्कुल प्लेट की साइज़ का ही है। इसको जो तली है डब्बे की, तो बिल्कुल फिट आता है। तो फित्ते की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप ना प्लेट ले लीजिए और उससे निशान लगा लीजिए। जैसे मैंने अभी निशान लगा के कट कर लिए हैं। तो ये एक तो कवर हमारा कट के हो गया तैयार। तो मैं ना डबल सिलाई करूँगी इसकी। तो एक और मैं इस कवर को दूसरे पे रख के ऐसे ही कट कर लूँगी। तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख के कट कर लेंगे। और रोटी कवर बनाने बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाते हैं। एक तो हम छलने को जैसे कहीं तय करके रखते हैं डब्बे में, और फिर अजीब सा लगता है। और एक जैसे ना हम गोल वाले कवर बनाते हैं ना, एक जैसे रोटी के नीचे रख दिया और एक रोटी के ऊपर रख दिया, मतलब कि एक तो तली में रख दिया और एक ऊपर रख दिया रोटी रखने के बाद। और चलिए फिर यहाँ पर ना जो हमने रोटी कवर कट की है ना, उसकी भी जो कन्नी ना वो उस पर सिलाई करेंगे। तो मेरे पास ना इसी नीले रंग का कपड़ा रखा हुआ था सूट का। तो अब उसकी मैं कन्नी कट कर रही हूँ ऐसे रेब में, जिस तरह से अभी मैं कट कर रही हूँ। तो शायद पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ अच्छे से। तो बस यहाँ पर 2 हम कन्नी कट कर लेंगे ऐसे रेब में, और फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो भाई मैंने पहले भी ये रोटी कवर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और फिर से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके काम भी आएगी। क्योंकि ना ये छोटी मोटी सिलाई तो देखो सभी महिलाओं को आती भी है। जैसे अभी ना मैंने कन्नी कट कर ली है। अभी इस पर रख के और सिलाई लगानी है इसकी चारों तरफ, मतलब कि घुमा के। जैसे ये मैं भी लगा रही हूँ, और फिर इसको सिलाई करके फोल्ड कर देनी है। तो बहुत ही आसान है रोटी कवर बनाने भाई। अब मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं, मैंने पहले भी बना रखे हैं। वो थोड़े से ना फट सी गए हैं, ख़राब से भी हो गए हैं, इतने ख़राब भी नहीं हुए हैं। तो फिर भी ना मैं अभी मेरा मन है कि नए बनाऊँ मैं अपने रोटी कवर, और आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सिलाई लगाई ना, इस तरह सिलाई लगा ली है। अब इसको फोल्ड कर लेना है, मतलब कि उल्टा कर लेना है। और उल्टा करने के बाद फिर से अभी सिलाई लगानी है। देखिए जिस तरह से मैं अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा सा मोड़ के करनी। और ये बन भी बहुत जल्दी जाते हैं ये कवर। और मेरे ना 15-20 मिनट में दोनों बन गए थे। और जैसे ना अभी मैंने फोल्ड की ना ये करनी, और अभी इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा बनकर एक तो हो गया है तैयार, और जल्दी बन जाते हैं। तो मैं तो भाई अपने डब्बे में यही रखती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आप भी जरूर बना के देखना ये कवर। और जैसे मेरे छल्ले तो मेरे पास और भी रखे हैं बड़े वाले भी, फिर मैं वो नहीं रखती हूँ, क्योंकि उनके ना 3-4 तय करके रखनी पड़ती है मुझे डब्बे में। फिर ना काफ़ी मोटा सारा हो जाता है अंदर डब्बे में से। फिर जैसे मैं इनको ना एक तो नीचे रख लेती हूँ रोटी के डब्बे में, और जैसे बीच में रोटी रख दी, ऊपर फिर रख दिया ढक के। तो रोटी भी हमारी गर्म रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक तो बन के हो गया तैयार, और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल गोल है। और ये मेरे डब्बे का साइज़ का ही है बिल्कुल। तो मैं अपने डब्बे की साइज़ के बना रखे हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों बनकर हो गए हैं तैयार 15-20 मिनट में। तो वही मुझे तो यही अच्छे लगते हैं, तो मैं यही बनाती हूँ रोटियों के डब्बे के लिए। तो रोटी कवर बन के हो गए तैयार। और छोटी मोटी सिलाई तो देखो हम सभी महिलाओं को आती भी है, हम करती रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रोटी कवर अच्छे लगे होंगे, और ये भी हमारा काम हो गया 15-20 मिनट में। चलिए इनको धो के रख देती हूँ। तो मैंने पहले भी धो रखे, वो भी धोऊंगी, और ये भी। और धो के मैं यहीं सुखाऊंगी रसोई में, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी पड़ती ना, तो धूप में सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं छलने को ना यहीं पर सुखा देती हूँ रसोई में, टूंटी के ऊपर ही। तो सूख जाते हैं। और उसके बाद मैं छलने धो के सुखा दी थी। और अभी मैं करूँगी कपड़े प्रेस। ये दोनों करें अपनी पढ़ाई। कपड़े मेरे बहुत सारे हो गए हैं। तो संडे दिन मैंने कपड़े बहुत सारे धोए थे, बच्चों स्कूल की ड्रेस भी हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दी है प्रेस, और अभी लगाऊंगी कपड़े को प्रेस करने के लिए। अगर ना अभी इन पे हो जाएगी ना तो हो जाएगी, अगर ये रहेगी ना शाम तक तो फिर हो नहीं पाएगी। क्योंकि शाम के टाइम पे फिर वही काम हो जाते हैं जो सुबह वाले, तो बिल्कुल भी टाइम रहता नहीं है। और फिर ना शाम के टाइम ना जैसे खाना वगैरह खाने के बाद ना इतनी थकान हो जाती है, फिर तो ये रहता है कि सो जाए। फिर मुझे सुबह के टाइम करनी पड़ेगी, और बच्चों की स्कूल की ड्रेस इन पे तो करनी बहुत ज़रूरी है मुझे। तो बस ये फटाफट से कपड़ों को निपटा लेती हूँ। और कम से कम ना आधा घंटा में मेरे कपड़े निपटा दिए थे। और बस सबसे पहले तो बच्चों की स्कूल की ड्रेस पे करूँगी प्रेस, और ये दोनों करें अपनी पढ़ाई, फिर इनको देखूँगी। तो काम ना भाई मेरे बहुत ज़्यादा अभी भी पड़े हुए हैं, और करने भी।
और अभी ना कम से कम आधा घंटे के बाद मैंने कपड़ों पे प्रेस कर दी थी और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो बस यहाँ पर ना सबके अलग अलग करके इनको अभी रखने का भी काम अभी करके आऊँगी, नहीं तो ये भी ऐसे रखे रहेंगे। तो फटाफट से इनको निपटा लेते हैं और फिर करते हैं अपना और काम। और अभी ना बच्चों का काम देखूँगी ये क्या कर रहे हैं। तो ये ना यहाँ पर अपने जो बुक वगैरह ना इन पर कवर चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े कितने सारे हैं, तो भाई टाइम भी काफ़ी लग गया। और जब प्रेस करते ना तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो गर्मियों में ये भी प्रॉब्लम आती है, जब हम प्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं इनको रख के आ गई थी और फिर मैं हाथ मुँह धो के आ गई थी। और बस यहाँ पर ना एक तो ना बिल्कुल थकान सी हो गई थी, और मुँह धोने से थोड़ा सा ही करना अलग सा ही फ्रेशनेस आता है। तो देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, और चलते हैं इनके पास। तो मुझे ना केशव काफ़ी देर हो गई बुला रहा था, तो बस यहाँ पर मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है। और ये ना काफ़ी देर हो गई, तो जिनकी कॉपी ना रजिस्टर हैं ये इन्होंने इसके ऊपर जो रंगीन वाले चार्ट आते हैं ना वो चढ़ा रखे हैं, और उस पर पेंटिंग बना के जो ट्रांसपेरेंट पन्नी आती है वो चढ़ाने हैं। तो यहाँ पर स्लोगन तो अपने तैयार कर ली है बिल्कुल, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत बढ़िया है और इससे ड्राइंग बनती नहीं है और ना ही कोशिश करता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको डांट वाट कर लगा के, तो मैंने इसको बोला था कि अपने आप खुद से बना, श्लोक से मत बनवा। और श्लोक ने भी बनाने से बना कर दिया था, फिर इसने जाके बनाया है। और अभी ना इसे कुछ बनाना था, पत्ती से बना रही है, वही मैं बना रही हूँ। थोड़ी सी मैंने भी यहाँ पर हेल्प कर दी इसकी। और आज इन्होंने खुद से ही अपने कवच चढ़ा लिए हैं रंगीन वाले। मैंने पहले दूसरे कवच चढ़ा रखे थे, वो उतार के फिर दूसरे चढ़ाए हैं, इनकी टीचर ने बोला होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पानी टंकी कुछ ऐसा ही कुछ बना रखा है इन्होंने, और ये पत्ती सी मैंने बनाई है। तो बस यहाँ पर इनका ही काम हो गया है और बाकी अपना भी काम करते रहेंगे। और बिना 3 बज गए दोपहर के, और मैंने कल नाइट सूट कट किया था, ये वाला गर्मियों का है, मैचिंग में येलो कलर का। और ये बैठ के सिलूँगी, पहले सलवार जोड़ लेती हूँ, जितना बनेगा उतना बनाऊँगी। और भाई बिल्कुल थक गई हूँ मैं, आज सुबह से लगी हुई हूँ। तो चलिए सिल लेते हैं फटाफट से। और मैंने इसकी रील भी मंगवा की है ये वाली, तो पहले फिर की भर लेती हूँ और सिल लेती हूँ। वैसे तो चाय पीने का मन हो रहा है। और यहाँ पर ना लोग ना अपने लिए खुद के लिए एक केले का शेक बना रहा है। तो 2-3 केले रखे हुए थे, वो इन दोनों ने खा लिए थे, एक तो केशव ने खा लिया, और एक केले का एक खुद का ही शेक बना रहा है। और सब मांगने के लिए आ गए थे रसोई में, तो इसने किसी को नहीं दिया, क्योंकि एक केले में भाई एक ही कप बनता है। तो यहाँ पर ये बैठ के पी रहा है, और अभी ना ये हमारे लिए चाय बनाएगा। और मैं अपना यहाँ पर सलवार जोड़ने में लगी थी। तो देखते ही मेरा सूट कितने दिन में सिम के तैयार होता है, क्योंकि भाई साथ में काम करना पड़ता है, फिर थोड़ी बहुत मैं बीच में सिलाई भी करती रहती हूँ अपनी। तो बस यहाँ पर सूट सी लेती हूँ मैं, मतलब सलवार जोड़ रही हूँ। और उसके बाद मतलब कि अभी 4 बजने वाले हो गए थे, और यहाँ पर ना फिर लोगों ने चाय चढ़ा दी थी हमारे लिए, हम चारों के लिए, खुद के लिए भी ने चाय बना दी है। और चाय भाई इसको एक नंबर की बनानी आती है, तो मुझे इसको बोलना नहीं पड़ता है कि कितने पानी चढ़ाना है, कितना दूध डालना है, कितनी पत्ती, सब कुछ अपने आप ही ये बना लेता है। और इसका और मेरा एकदम मैचिंग है। अगर मुझे 2 कप बनाने होंगे ना, तो 2 कप भी मुझसे बनेंगे। और इसका भी यही है, इसको जितने कप बोले ना उतना ही कप बनाएगा ये भी, ना तो फालतू बनते हैं ना ही कम बनते हैं। तो 4 कप पूरे पूरे बने हैं। तो बस यहाँ पर भाई चाय पी लेते हैं 4 बजे वाली। तो आज आप सब भी चाय पी लेते हैं, अभी यहीं पर बैठे हैं आंगन में। और यहाँ पर मेरी सलवार भी बन गई थी। तो बस ना ऊपर वाला हिस्सा ही बना है, तो बेल्ट वगैरह मैंने डाल ली है, और रह के इसके पहुँचे। और अभी इसको रख देती हूँ, क्योंकि अभी जैसे 4:15 बजे का टाइम हो गया है, 4:15 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया है। और अभी हमें कहीं जाना है कुछ काम, तो वहीं बाजार हैं, बाज़ार में जाना मतलब कि कुछ काम है। तो बस यहाँ पर आने के बाद ही करूँगी, क्योंकि बर्तन भी पड़े हैं चाय के भी, और झाड़ू भी लगानी है, तो काफ़ी सारे काम है। और हम ना घंटा 1.5 घंटे में आ गए थे वापस। तो चलिए आने के बाद मिलते हैं आप सबसे। और बच्चे अभी घर पे थे, और धूप तो भाई काफ़ी है, तो शाम तक मतलब 6 बजे तक धूप ही रहती है। और अभी हम ना कम से कम आधा 1.25 घंटे के बाद में आ गई थी। और बस आते ही फिर लगे थे अपने काम पे। तो पूरे घर में झाड़ू लगा ली है, अंदर से लेके बाहर तक भी, क्योंकि जैसे शाम का टाइम हो गया है, तो शाम के टाइम में मैं झाड़ू जरूर लगाती हूँ। और फिर ऐसे घर भी इखरा सा हो रखा था, वो समेटा है। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। और शाम के झाड़ू में हमेशा लगाती हूँ, चाहे भले ही सफाई घर में क्यों ना हो भाई, एक होता ना बिल्कुल भी चैन सी नहीं पड़ती है जब तक झाड़ू ना लगाए शाम की भी। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मुझे पानी भी छिड़कना है, जैसे कच्चा है ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। और अभी जैसे मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है आजकल, आंधी तूफान वाला, तो 3-4 बार हमें यहाँ पर पानी छिड़कना पड़ता है। और श्लोक ने यहाँ पर मुझे दे दी है बाल्टी भर के पानी की, तो बस यहाँ पर छिड़क देती हूँ।
पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी नंबर आ गया है रसोई का। तो रसोई में बर्तन भी हो रखे हैं, चाय के भी हैं, कुछ पहले के भी पड़े थे थोड़ी बहुत। और बस यहाँ पर बर्तन साफ़ करूँगी। और सिंक में पहले बर्तन साफ़ कर रखे थे मैंने, वो मैंने टोकरे में लगा दिए हैं। और बाज़ार से आते हुए मैं सब्ज़ी भी लेकर आई थी थोड़ी बहुत, वो धो के रखनी है, तो वो भी ऐसी रखी है अपने में। तो बस यहाँ पर फटाफट से बर्तनों को निपटा लेती हूँ और फिर सब्ज़ी को धो के रखूँगी। और ऐसे शाम को सब्ज़ी तो मुझे बनानी है नहीं, सब्ज़ी तो रखी दोपहर की, छोले की रखी है। और मैंने खिचड़ी बनाई थी थोड़ी सी दोपहर को, वो भी रखी है। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये जो ट्रे है ना मेरी, ये भी टूट गई है। तो ये इस तरह की ट्रे ना मेरे पास 3-4 थी, सारे एक ही करके सब टूट गई हैं। और ये लास्ट की रह गई थी, ये भी टूट गई है। तो वैसे बोलते हैं टूटी हुई चीज़ रखनी नहीं चाहिए। तो बस मैंने अभी ये निकाली नहीं है रसोई में से। तो बस यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के बाद मैं निकाल रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को धो के रखूँगी। तो मैं लोग के लेकर आई थी पेठा और थोड़ी सी भिंडी लेकर आई थी मैं। तो भिंडी भी बहुत ज़्यादा महंगी है और भिंडी इस लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भिंडी मैं इसलिए लेकर आई थी। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी टमाटर लेकर आई थी और सब्ज़ी मैंने धो के रख दी है टोकरी में। और यहाँ पर मैं छल्ले जो मैंने दोपहर को धोए थे ना, वो रसोई में सूख गए हैं। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये लाल वाले, तो ये है मैंने पहले बना रखे थे ये रोटी कवर। तो ये बिल्कुल फट सी गए हैं, मतलब कि ख़राब सी हो गए हैं, इसलिए मैंने नए बनाए हैं। तो सारे मतलब छलने थे जो सूख गए हैं। तो मेरे बच्चों के जो टिफिन में लेके जाते हैं वो भी धो कर रख दिए हैं, और कुछ रसोई के कपड़े। और मैंने यहाँ पर गैस काउंटर को भी साफ़ कर दिया है, वैसे तो साफ़ ही था, फिर मैंने एक बार फिर से इस पर कपड़ा लगा दिया है। जब बर्तन मांजते हैं तो यहाँ पर जैसे पानी के छींटे भी लग जाते हैं। और शाम के लिए सब्ज़ी तो रखी हुई है छोले की, दोपहर की, और थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई है। तो फिर मुझे दूध रोटी बनानी है और दूध गर्म करना है। तो यहाँ पर ना मुझे और लोग को लगी थी भूख, तो चावल रखे हुए थे। तो थोड़े से चावल में डाल के सब्ज़ी लेके जा रही हूँ, तो चलिए खा लेते हैं। तो इस टाइम भाई भूख सी लग जाती है। अभी ना जैसे 6 बजने वाले हो गए हैं। तो बस हमने चावल खा लिए थे और वो बाहर वाले कमरे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और चलिए फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ। रसोई का ही है, और 2 डब्बी मैं बड़चूड़ी की लेकर आई हूँ, और साथ में जैसे कपड़े धोने का ब्रश है, लोहे का जूना है बर्तन मांजने का, और 2 दूसरे हैं। तो ये देखिए, और साथ में मैं ना लेने तो गई थी बच्चों की जो लंच बॉक्स है ना, वो लेने के लिए गई थी, कुछ काम भी गए थे। तो जो लंच बॉक्स मैंने देखी थे ना, वो वही बहुत ज़्यादा महंगे थे, जो बढ़िया वाले थे। कम से कम ना एक डब्बा लंच बॉक्स का 500 रुपये का था, अंदर से स्टील वाला था। तो काफ़ी महंगा था, और भाई इतना बजट नहीं था, क्योंकि मुझे फिर 2 लेने थे। 2 फिर 1000 रुपये के आते, वो बजट से बाहर थे, वैसे बहुत ही बढ़िया वाले थे। तो मैं यहाँ पर ना 2 डब्बी चूड़ी के लेकर आई हूँ, एक प्लेन में और एक है जरकन में। साथ में मेरे ना मशीन की जो सुई थी ना, वो ख़त्म हो रखी थी, वो सुई का पैकेट लेकर आई हूँ। और जैसे लोहे का जूना बर्तन मांजने का, और 2 दूसरे हैं। तो ये सामान लेकर आई हूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ। और बच्चों के रुमाल लेकर आई हूँ। और मैं जब भी जाती हूँ ना मार्केट में, तो मैं रुमाल जरूर लेकर आती हूँ, क्योंकि रुमाल बहुत ज़्यादा गुम भी करते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं बच्चों के। तो बस यहाँ पर ना यही सामान है। और एक माता का श्रृंगार है, जैसे धोख वगैरह जाते हैं ना मारने के लिए, तो ये वहाँ पर लेके जाना होता है। तो ये एक लिप बाम लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल ना जैसे हवा चलती ना, तो बहुत ज़्यादा हवा होंठ फटते हैं, मेरे भी फटे हुए थे, और जैसे बच्चों के भी फट जाते हैं। और बस यहाँ पर मैं ये थोड़ा बहुत ही सामान लेकर आई थी, और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ। और जब भी जाती हूँ मार्केट में, मैं चूड़ी की डब्बी जरूर लेकर आती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लेन वाली। तो बस यहाँ पर ना अभी जैसे शाम का टाइम हो गया है भाई, 6:45 बजे का टाइम हो गया है। और मैंने यहाँ पर ना आटा लगा लिया है, और मैं सिर्फ रोटी ना इतनों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मुझे तो भूख थी नहीं। और मैं यहाँ पर उनको बच्चों को देकर आ गई थी डोलू दूध लेने के लिए। और यहाँ पर मैं अभी आ गई हूँ छत पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिन छिप गया है, और सूर्य देवता बिल्कुल जाने वाले हो गए हैं। और वैसे तो 7 बजे तक धूप रहती है। तो बस यहाँ पर दूध गर्म करूँगी और रोटी बनाऊँगी मैं यहीं पर, क्योंकि नीचे ना एक बिल्कुल गर्मी हो जाती है शाम के टाइम, और यहाँ पर छत पे आने के बाद थोड़ा सा खुले में अच्छा सा लगता है। तो बस मैंने अपना अंगीठे पे आग से लगा ली, क्योंकि ना हवा चल रही थी शाम के टाइम बहुत ज़्यादा वाली, तो चूल्हे में फिर हवा लगती है। बस मैं यहाँ पर रोटी बनाऊँगी, और दूध मैंने रख दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर चना मामा भी निकल आए हैं, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था जब तक मैंने यहाँ पर रोटी बनाई। तो देखिए यहाँ पर ना इस तरह से रखते हैं रोटी कवर को। तो एक जो मैंने बनाया था गोल वाला कवर, एक नीचे रख दिया, और बीच में रोटी रख के एक ऊपर रख दिया है इस तरह से। तो बिल्कुल अच्छे रहते हैं इस तरह के कवर बनाए हुए। तो चलिए, हाँ, यहाँ पर मेरी रोटी भी बन गई है, और दूध भी गर्म हो गया है। तो बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था, और भी इस टाइम ना यहाँ पर 2 मिनट भी नहीं हम बैठ सकते हैं, इतना मतलब कि मच्छर हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा वाले। तो बस यहाँ पर आ गई थी मैं नीचे सारा सामान लेके, और दोनों बच्चे अभी नहा लिए थे। तो शाम के टाइम भी नहाते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लग गई ना, इस वजह से। तो बस मैंने यहाँ पर ना प्रांत में डाल दिया पानी, ये अच्छे से गल जाएगा, जो भी आटा लगा है जल्दी से धुल जाएगा। और केशव ने यहाँ पर दिया बत्ती भी कर ली है। तो टाइम यहाँ पर 7:30 बजे का हो गया है। तो ये करे अपनी पढ़ाई, और श्लोक भी नहा लिया है, और केशव भी। और अभी मैं नहाऊँगी बस।
तो यहाँ पर संध्या भी हो गई है, तो मंदिर में दिया हुआ लग गया है और अभी खाना वगैरह खाएंगे। तो मैंने को बोला थी कि खाना लगा दूँ तुम्हारे लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी गर्म कर ली है छोले की, जो दोपहर को मैंने बनाई थी। तो बहुत बड़े वाली सब्ज़ी बनी थी। और अभी हमारे आपसे ना कम से कम आधा घंटा के बाद मिल रही थी। सबका खाना पीना हो गया था और मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ पीने के लिए और दही जमाने के लिए। तो दही जमाऊंगी एक लोटियाँ और साथ में पीने का दूध गर्म करूंगी और वीडियो का यहाँ पर करूंगी एंड। और आप सबको वीडियो कैसा लगा, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।